हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 47 से लेके और 53 तक। 47वां श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तमर्जुनदं रूपं परं दर्शनमात्मयोगात् तेजमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यत मे त्वन्येन न दृष्टं पूर्वम्। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर से अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इससे पूर्व अन्य किसी ने इस असीम या तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ था जो मानव कल्पना से परे है। स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सकें, ये अर्जुन के साथ साथ कौन कौन वहां पे देख पाया था, इसकी भी आपको अभी जो है चर्चा बताएंगे। वे रूप अर्जुन को दिखाए गए जो पहले रूप दिखाए गए थे, इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। ये स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा था। यहाँ 2 श्लोकों में चर्चा आएगी। भगवान ने अपने विश्व रूप की महिमा एवं दुर्लभता, मीन्स इजीली अवेलेबल नहीं है, दुर्लभ है, डिफिकल्टी से अवेलेबल है, ये वर्णन करते हुए 39वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन दिया है और चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। कृष्णा ने अपनी पूरी यूनिवर्सल फॉर्म इससे पहले नहीं दिखाई। जब दुर्योधन ने कैद करने का प्रयास किया था तब भी जो है कुछ अंश इसके दिखाए थे, पूरी यूनिवर्सल फॉर्म नहीं दिखाई थी। तो अर्जुन इससे पहले इस रूप को कभी नहीं देख पाया था। अब क्यों नहीं देख पाया था? कि भगवान के रूप को देखने के लिए आपको दिव्य आंखें चाहिए और योग माया ने अर्जुन की आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था। यहाँ भगवान ने रूप को प्रकट किया है अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, फ्रॉम हिज इंटरनल पोटेंसी। अब दूसरी बात कि यूनिवर्सल फॉर्म जो है सुप्रीम नहीं है। ये तो 2 भुजा रूप के अंदर दिखाई दे रही थी। जो द्विभुज रूप है भगवान का, उसके अंदर इस रूप को देखा जा रहा है, सेपरेट नहीं देखा जा रहा। इंडिविजुअल सेपरेट स्वरूप नहीं है, उस रूप के अंदर इसको देखा जा रहा है। अब भगवान ने जब कहा है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ, तो अर्जुन तो भगवान जो उसके सामने 2 भुजा रूप में उपस्थित थे उनके अंदर देख रहा था ना। किस अंश को देखता था? जहां भी देखता था वहां उसको भगवान का विश्व रूप दिखाई देता था। पैर के अंगूठे में देख ले तो, सर के बालों में देख ले तो, कहीं भी उसने नजर मार ली अपनी, वहीं पे भगवान का संपूर्ण विश्व रूप दिखाई देता था। तो ये रूप जो है 2 द्विभुज रूप के अंतर्गत है, सेपरेट नहीं है उससे। अब दुर्योधन ने जो देखा था वो और जो अब देखा जा रहा है वो दोनों में बड़ा फर्क था। इसी अध्याय के 25वें श्लोक में, 41वें श्लोक है, 45वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि हे अर्जुन, तू बार बार कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। मैंने जो विराट रूप दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर वो भयभीत हो गया है। मैंने विकराल रूप क्रोध में आकर नहीं दिखाया है, मैंने तो प्रसन्नता से विराट रूप दिखाया है। मैंने विकराल रूप दिखाने में भी मेरी खुशी है, मेरी प्रसन्नता है। ये नहीं है कि मैंने कंपल्शन में दिखाया या डराने के लिए दिखाया या तुम डरावना रूप दिखाया। ये सारा जो है आत्मयोगात अर्थात मेरी स्वाभाविक नेचुरल योग शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है। अब शब्द इस्तेमाल होते हैं परम श्रेष्ठ, तेजोमयम, विश्वम, विश्वरूपा, विश्वभूते, अनंत माध्यम। मतलब
ये परम रूप है अर्थात श्रेष्ठ रूप है, तेज से भरपूर है और विश्व रूप है। अनंत माध्यम, ना ही इसका अंत है ना ही इसकी आदि। बिगिनिंग कहीं नहीं दिखाई देती है, अंत कहीं नहीं दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है कि विराट रूप किस किसने देखा था? हु वर देयर टू सी दिस विराट रूप? ऐसा ही विराट रूप जो है यशोदा मैया को दिखाया गया था जब उन्होंने भगवान के मुख के अंदर दर्शन किए थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई दिए थे। कौरवों की सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और दुर्योधन, इन सब ने देखा है। ऐसा नहीं है कि योद्धा सेनापति देखे, कोई ना देख पाया। अब देखा इसके अलावा स्वर्ग के देवताओं ने और ऋषियों और मुनियों ने। स्वर्ग के देवताओं ने, ऋषियों में और मुनियों में। ये अब युद्ध भूमि के अंदर विराट स्वरूप देखा जा रहा है भीष्म के द्वारा, द्रोण के द्वारा, संजय के द्वारा, विदुर के द्वारा। आधा विराट स्वरूप देखा जा रहा है दुर्योधन के द्वारा जब उसकी सभा के अंदर ये सारा कार्य हुआ था, उसकी सभा के अंदर। अब आता है श्लोक संख्या 48। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रिया भी तत्यो तपो भी उग्र एवं रूप शक्य अहम नरलोके द्रष्टुम त्वत अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, ना दान, ना पुण्य, ना कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। अब प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं? ये दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। वो देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं। विष्णु भक्तः स्मृता देवः। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। दिव्यता प्राप्त करनी है तो कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। नंबर 1, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा। क्यों? कि चतुर्भुज रूप में जो है भगवान प्रकट हुए थे देवकी और वासुदेव के सामने जेल में, जहां उन्होंने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप शिशु रूप में आ जाइए, तो भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी बात, द्विभुज रूप तो अर्जुन के सामने है, वही तो खड़े थे रथ के ऊपर, और उसी के एक अंश में जो है विशाल विराट रूप दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन के मन में आता है कि मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करूं जो कि चतुर्भुज रूप है, जिसमें आपने 4 भुजाएं धारण कर रखी है, क्योंकि इस विश्व रूप को देख के वो भयभीत हो उठा है। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। वेद यज्ञ अध्ययने, जो वेदों को यज्ञ अनुष्ठानों संबंधित विषयों को अध्ययन बताता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, वेदांत सूत्र। मनुष्य इनका अध्ययन चाहे घर में करे अन्यत्र, इस प्रकार यज्ञ विधि से अनुभव करने के अनेक सूत्र हैं, जैसे कल्प सूत्र है, मीमांसा सूत्र है। तो दाने का मतलब है सुपात्र को दान देना। क्रिया भी का अर्थ है अग्निहोत्र के लिए, और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक क्लेशों से श्रेष्ठता से अंगीकार करना तपस्या कहलाती है। जब आप प्रतिकूल परिस्थिति स्वीकार करते हो, अब मुझे तप करना है, इसका मतलब है जब भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, अर्चना में, स्मरण में आपने तप किया है, मतलब आपने प्रतिकूल परिस्थितियों को ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया। यद्यपि भगवत गीता का भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता को भगवत तत्व का
प्राथमिक अध्ययन माना जाना। इट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। भगवत गीता इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। इसको पढ़ना, इसको मनना, इसको मानना, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन को, अपने भक्तों को डिवाइन विजन देते हैं अपने दर्शन करने के लिए। ऐसा विराट रूप देखना हो तो। और हम कितने लकी हैं, हम कितने मतलब किस्मत वाले हैं कि हमको दिव्य दृष्टि नहीं मिली है, हमको साधारण दृष्टि है, फिर भी भगवान अपने दर्शन दे रहे हैं अर्श विग्रह के रूप में। हम किसी भी मंदिर में जाके अर्श विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जो साक्षात भगवान है। अर्श विग्रह में भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब प्रभुपाद ये कहते हैं कि जो फुलिश पीपल हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं कि जो भगवान ने अपने आप को नराकार स्वरूप धारण किया है, नर का आकार लिया है, वो भी हमारे जैसा ही है। जैसे हमारा स्वरूप है ऐसे ही उनका स्वरूप है, पर ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। मेरा शरीर जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो साधारण शरीर नहीं है। अब साधना से या पर्सनल कोशिश करने से आप जो है भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म नहीं देख सकते। देख सकते हैं कृष्ण डिवोटी, भगवान के भक्त, जिन्होंने जो है भगवान से कृपा प्राप्त कर ली है, जिनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, वो देख सकते हैं, दे कैन सी। अब यहाँ कह रहे हैं वेद अध्ययन, यज्ञों का विधि विधान, बड़े बड़े दान, कठिन तपस्याएं, व्रत, ये कोई भी विश्व रूप का दर्शन करने का कारण नहीं बन सकता, ये हेतु नहीं हो सकता। विश्व रूप दर्शन करने का तरीका एक ही है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो आपको हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है कि सारे कर्मों का बिगिनिंग भी है और एंड भी है, आदि भी है और अंत भी है। सो जो उसके कर्मों का आदि है, इसलिए फल का भी आदि है। बिगिनिंग होती फल प्राप्त, फल भोगने की, और अंत होता है फल समाप्त हो जाता है तो उसका अंत हो जाता है। तो कर्मों का भी आदि अंत है और फल का भी आदि अंत है। सो जिस कर्म का उसके फल का आदि होता है, अंत होता है, मतलब बिगिनिंग भी होती है और एंड भी होता है, उससे भगवान के अनंत, असीम, अव्यय, दिव्य स्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है और भगवान के दर्शन ट्रांसेंडेंटल हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली बाई कृष्ण कृपा। भगवान की कृपा से ही आपको वो दर्शन हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावा दृष्टवा रूपम घोरम इद्रिक मम इदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनः तुम तत्एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप धारण देख सकते हो। तो भगवान ने कहा व्याकुलता, टेंशन, परेशानी, भयानकता जो थी उससे निकल के अब जो है शांत हो जाओ। अब तुम जो है जो चतुर्भुज रूप है उसके दर्शन कर सकते हो। यू कैन सी इट नाउ। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन अपने पूज्य पिता में भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, पर कृष्ण ने कहा उसे अपने पिता में के वध से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को व्यस्त करना चाह रहे थे तो भीष्म और द्रोण दोनों मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन ये दिखाने के लिए कराया है ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने ये रूप दिखाया। विश्व रूप देखने में जो भी व्यक्ति भक्त है, भक्ति में आ गया है, वो विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसमें प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अब प्रेम का आदान प्रदान होता है द्विभुज रूप के अंदर, जो आपके साक्षात समक्ष उपस्थित है। तो भक्त जो है भगवान के अर्च विग्रह की पूजा भाव से सेवा करता है और दो भुजा वाले कृष्ण के दर्शन करना चाहता है,
जिससे भगवान का प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। अब कृष्णा जो है उन्होंने भय दूर करने के लिए, अर्जुन का भय दूर करने के लिए अगले श्लोकों में अपना देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। कृष्ण जो है अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि भीष्म और द्रोण उनको मरना आवश्यक था, क्योंकि सभा के अंदर दोनों ही चुप बैठे रहे। अब सवाल यह है कि अर्जुन के अंदर मूढ़ भाव और व्याकुलता क्यों आ रही है? भगवान ने तो प्रसन्न होकर अपने परम दुर्लभ विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। भगवान कहते हैं मेरे इस घोर रूप पर देखे तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, तेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, रादर प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि तू इसे ही तो देखना चाहता था। दिस वॉज योर डिजायर, तू इसे ही देखना चाहता था। 11वें अध्याय के इसी अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि सारे लोग विचलित हो रहे हैं, विचलित मन है, विचलित बुद्धि है, अर्थात सारे के सारे लोग जो है वो विचलित हो रहे हैं, पर मैं तो अपनी प्रसन्नता से तुम्हें ये रूप दिखा रहा हूं। और वो अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह चला गया है पर गया नहीं है। अर्जुन ने कहा मेरा मोह चला गया है पर गया नहीं है। अब सवाल यह है कि दिव्य दृष्टि जो दी गई थी अर्जुन को वो कब तक रही? व्हाट वॉज द लेंथ ऑफ इट? कब तक उसका पीरियड था? इसका उल्लेख मिलता है, दिव्य दृष्टि मिली थी युद्ध के आरंभ में। महाभारत के सौप्तिक पर्व में आता है 9वें अध्याय का 62वां श्लोक। ये युद्ध के आरंभ में ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, पर चली कब गई? जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो शोक हो गया, तो दिव्य दृष्टि चली गई। नाउ एवरीथिंग इज ओवर। अर्जुन ने दिव्य रूप देखने की इच्छा करी, और अब जब वो डर गए हैं तो चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा कर रहे हैं। अब वो विराट स्वरूप को नहीं देखने की इच्छा उनके मन में रही है। अब आता है श्लोक संख्या 50। संजय उवाच इति अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूयः आश्वासयाम आस च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, दृश्य देखा है, वहां पर विराट रूप देखा है। अब संजय जो है धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। देखिए, कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, फिर जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने के इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, फिर अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे। चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के भाई को दूर किया और अपना सबसे सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। परम संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने न, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी सुरमा अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप के दर्शन कर सकता है। तो अब देखिए, अर्जुन ने कृष्ण से कहा है कि 4 भुजा रूप दिखाइएगा, और ये प्रूव करने के लिए कि कृष्ण आप ही सारे स्वरूपों के फाउंटेन हेड हैं, सब आपके विस्तार हैं। सबसे सुंदर रूप आपका है 2 भुजाधारी। द्विभुज रूप जो है आपका सबसे सुंदर है। स्वकम रूपम अर्थात निजी रूप, स्वकम रूपम दर्शाया है अपना निजी स्वरूप।
विश्व रूप भी तो भगवान का रूप है, और मनुष्य रूप जो है दो भुजा वाला वो भी भगवान का रूप है, और चतुर्भुज रूप है वो भी भगवान का रूप है। परंतु यहाँ जो है अर्जुन की इच्छा पूर्ति करते हुए वो दोनों रूप की चर्चा हो गई है। दो भुजा रूप सामने उपस्थित था, विराट रूप दिखाई दे रहा था, अब वो तीसरे रूप की चर्चा कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप की। अब दृश्याभास कहते हैं कि दिखलाया। दिखलाया मतलब विश्व रूप तो दिखाई रहे थे, मानुष रूप पहले से उपस्थित था, फिर दिखाया क्या? तो विश्व रूप होने के बाद मनुष्य रूप तो सामने था ही, तो फिर दिखलाया क्या? दिखलाया है अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना करी है, तो भगवान ने उसको चतुर्भुज रूप दिखाया है। परंतु भगवान का जो सौम्य वपु है, परम शांत श्याम सुंदर स्वरूप, वो सबसे सुंदर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दैट इज द बेस्ट। आती है अब श्लोक संख्या 51। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कह रहा है, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तब सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके सती सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हूँ, अतः मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। मानुषु रूपम से अर्थ है कि भगवान दो भुजा वाले हैं। मूलतः ओरिजिनली दो भुजा वाले हैं, बाकी उनके विस्तार हैं, विस्तारों को देखते हैं हम। अब कहते हैं कि अगर कृष्ण सामान्य मनुष्य होते, जैसे कि मायावादी मानते हैं, निर्विशेषवादी मानते हैं, अगर कृष्ण जो है सामान्य मनुष्य की तरह होते तो ना तो अपना चतुर्भुज रूप दिखा पाते, ना ही विराट स्वरूप दिखा पाते। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है वह निर्विशेष, उसके कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वह किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। भगवद गीता का मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है और मूर्ख टीकाकारों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है, मैं तुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा, पर भगवान का जो मानुष रूप है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही शांत है। भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर देखिए क्या क्वालिटी है। जो वृंदावन में भगवान का रूप है दो भुजाधारी, उसके सुंदर सौम्य मधुर स्वरूप को देखकर गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं सब पुलकित हो जाते हैं, सब आनंद में आ जाते हैं। और ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर अर्जुन भी होश में आ गया, समझ में आ गई बात, भाई मैंने अब तक जो देखा था, मैंने इच्छा करी थी तो भगवान ने दिखा दिया, असली रूप तो यही है जो मेरे सामने खड़े हैं। भय मिट गया, व्यथा चली गई और वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अब अर्जुन जो है वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अब देखिए श्लोक संख्या 52 करते हैं। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवान असि यत मम देवः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शकांगिनः। श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी। अब 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया है और अर्जुन को बताया है कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। सुदर्शम, सुदर्शम का अर्थ यह है कि कृष्ण का द्विभुज रूप अत्यधिक ड्यू है, बहुत सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। कोई तपस्या से, वेद अध्ययन से, दार्शनिक चिंतन से, ये थोड़ा सा भक्ति तत्व मिला के शायद भगवान के इस रूप के कुछ पार्ट का दर्शन कर सके, थोड़ा सा, पूर्ण रूप से नहीं। अब वो कहते हैं कि फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप जैसे ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है, वे उसका दर्शन करना चाहते हैं।
श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण का चमत्कार देखने के लिए आए और फिर स्तुतियां कर रहे हैं। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता है, नॉट लाइक अस। नर आकार है, हमारे जैसा उनका स्वरूप दिखने में है, परंतु वो ट्रांसेंडेंटल है, वो हमारी तरह का भौतिक शरीर नहीं है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वो खुद प्रकट होते हैं। वो प्रकट कब होंगे? जब उनकी कृपा होगी, जब वो भक्त की योग्यता देख लेंगे तब भगवान कृपा करेंगे, तब प्रकट हो जाएंगे। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। आगे कहते हैं, ऐसा प्राकट्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन करने की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष ये निकला, यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। श्लोक संख्या 52। अर्जुन के वचन सुनकर अब भगवान इन दो श्लोकों में 52 और 53 में अपने चतुर्भुज रूप की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं कि चतुर्भुज रूप भी दुर्लभ है, इसलिए अवेलेबल नहीं है। देवता भी इस स्वरूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं, पर अगर आपको कृष्ण को जानना है, समझना है, तो आपको जो है किसी परंपरा में शिक्षा गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, स्पेकुलेशन से नहीं, मनोधर्म से नहीं, अंदाजे से नहीं। यू हैव टू टेक दिस नॉलेज फ्रॉम समबडी इन डिसिप्लिक सक्सेशन। सुदुदर्शन अर्थात देख पाने में अत्यंत कठिन, बड़ा मुश्किल है। चतुर्भुज रूप या सहस्त्र सिर वाले रूप को देख पाना कठिन है, परंतु द्विभुज रूप और भी कठिन है, वो और भी मुश्किल है। तो अब भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, ना हम प्रकाशा है सर्वस्य, मैं आम व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हूँ, वो मेरे को नहीं देख सकते। और पद्म पुराण में शिवजी पार्वती से बता रहे हैं कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने विष्णु स्वरूप में मेरे सामने आए और उन्होंने अपने साथ गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी जी साथ में विराजमान थी। अब उन्होंने जो है मेरे से कहा, रुद्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ वर मांगो, क्या मांगते हो। तब शिव जी बताते हैं कि मैंने उनसे वर मांगा कि मैं आपका, ये चतुर्भुज स्वरूप है जो गरुड़ पे आए हैं, विष्णु स्वरूप है, मैं आपके उस स्वरूप के करण दर्शन करना चाहते हैं जिसे लोग रातपर कहते हैं, मनोहर मूर्तिधारी कहते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप कहते हैं, निष्क्रिय स्वरूप कहते हैं, उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं उसके दर्शन करने हैं तो वृंदावन नामक ग्राम में आ जाओ, यमुना के पश्चिमी तट पे, वहाँ तुम्हें मेरे उस स्वरूप के दर्शन होंगे। एग्रीड। शिवजी आकाश मार्ग से वहाँ पहुँचते हैं वृंदावन में, तो वहाँ क्या देखते हैं, एक 16 वर्षीय गोप बालक धोती और पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला है और माथे के ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है। एक षोडशी कन्या, 16 वर्षीय कन्या के कंधे के ऊपर अपने बाएं हाथ की कोहनी रखे हुए खड़ा है और आसपास गोपियों का समूह है जो खिलखिला रहा है। वहाँ भगवान शिव जी को अपने दर्शन देते, दो भुजा रूप, द्विभुज रूप, अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप के दर्शन देते हैं। तो यहाँ जो है चतुर्भुज देवी रूप की दुर्लभता और महत्ता दिखाई गई है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट इजी टू सी। विराट रूप की देवता कल्पना क्यों करने लगे? मानुष रूप जब मनुष्यों को उपलब्ध है तो देवताओं को भी उपलब्ध है, तो विराट रूप क्यों देखना चाहेंगे? वो देवता भगवान की महिमा को समझते हैं, पर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था कि आप किस प्रकार अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करते हो। देवताओं के मन में प्रश्न नहीं है, वो जानते हैं कि कृष्ण जो है
अपने एक अंश से समस्त ब्रह्मांडों को धारण कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कोई सवाल नहीं है, वो रिलीज्ड है। वो कहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो है आती है चर्चा कि जो सुदर्शम, जो सुदर्शम रूप है वो विराट रूप भी है और चतुर्भुज रूप भी है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 53 पे। ना हम वेदे न तपसा न दानेन न च शक्या एकम विधि दृष्टम इष्टवान असीमाम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, फिर द्विभुज रूप धारण कर लिया है। अब वह कृष्ण को नहीं समझ सकता है जिसने कि वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है अपने हिसाब से। वैदिक साहित्य का अध्ययन करना है कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन के। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे को अगर जानना है तो शास्त्रोक्त तरीके से जानना पड़ेगा, किसी परंपरा से, गुरु के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है, और मेरे को जानने का तरीका भक्ति मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। श्लोक संख्या 53 में यही बात आ रही है। ये फॉर्म जो है बहुत ही रेयर है, इसको देख पाना असंभव है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, 4 भुजाधारी भी हूँ, और देवकी भी मेरे को नहीं देख पाई जब तक वो भक्ति में नहीं थी। बाय एनी मटेरियल मेथड कोई मुझे नहीं देख सकता, चाहे स्टडिंग वेदास, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, वर्शिप, कुछ भी हो। देख पाना है तो ये सब कार्य मेरे प्रति करने होंगे, मेरे लिए करने होंगे। तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से देखा है, तुम्हारी योग्यता नहीं थी देखने की। यू आर नॉट एलिजिबल। तप, यज्ञ, दान सब मुझे अर्पण कर दो। यत करोषि यत सनासी यज्जो होशी ददासी यथा। और तब कर्मों से मुक्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। आगे 17वें अध्याय में चर्चा आएगी कि योगी जन जो है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि से यज्ञ, दान, तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम में सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं। आ ओ मा, ये साधन भगवान की प्राप्ति में सहायक है। चतुर्भुज के रूप के दर्शन न वेद अध्ययन से हो सकता है, न कठिन तपस्या से हो सकता है, न दान से, न पूजा से। क्यों कि इसको जाना जा सकता है केवल अनन्य भक्ति से। भक्त्या माम अभी जानाति, 18वें अध्याय में चर्चा आएगी। भगवान के दर्शन तो प्रेम के अंजन से होते हैं, प्रेम के अंजन से भगवान के दर्शन होते हैं। तो आज इतना ही। हमारा 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 7 श्लोक थे आज। अब किसी का कोई प्रश्न है, टाइम समय है हमारे पास अभी, तो प्रश्न पूछ सकता है। यस अनुराधा जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये वाला ये लाइन सेंटेंस समझाइए। एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। एक अंश का मतलब कहाँ पे लिखा, जरा पढ़ के बताइए, कौन से श्लोक में कहाँ लिखा है? प्रभु जी आप ही बोल रहे थे ना, एक अंश से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते हैं, ये तो मैंने नहीं बोला। फिर मैं बता रहा हूँ, आपने आपको सुनने में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। भगवान 2 भुजाधारी अर्जुन के सामने विराजमान है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, आप 10वां अध्याय खोलेंगे, 10वें अध्याय में आपको चर्चा मिलेगी। भगवान कहते हैं 42वें श्लोक में, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। एक अंश मतलब पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ इट। अब अर्जुन ने जब दिव्य दृष्टि मिली है और भगवान को देखा है, तो भगवान के शरीर में किसी भी अंश को देख रहा है, किसी भी पार्ट को, किसी भी पोर्शन को देख रहा है, उसे वहां विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। सर में देख लिया है तो विराट स्वरूप है, हाथ में देख लिया तो विराट स्वरूप है, पैर में देख लिया तो विराट स्वरूप है,
सीने में देख लिया तो विराट स्वरूप है, पेट में देख लिया तो विराट स्वरूप है। मतलब उसने भगवान के जिस अंश पे अपनी दृष्टि डाल दी, भगवान के जिस अंग पे अर्जुन ने दृष्टि डाल दी, वहीं पे विराट स्वरूप के दर्शन होना शुरू हो गए। ये है कहने का अर्थ। हरे कृष्ण जी, आगे सुनिए। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए, भावना माता जी कहिए। प्रभु जी, अल्टीमेटली हम ये सब सीख तो रहे, भक्ति क्या है फिर? हमारे भी सनातन धर्म में इतने लोग अलग अलग मंदिर, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, अलग अलग, सब कहते हैं भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के हैं। तो अल्टीमेटली भक्ति क्या है? देखिए ऐसा है, एक बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में पढ़ता है, आप उससे कहते हो 3 + 2, कहता है 5। आप कहते हो 3 - 2, कहता है 1। आप कहते हो 2 - 3, उसको आंसर नहीं आता, बिकॉज वो एडवांस नहीं हुआ है। जब वो 6ठी 7वीं में आ जाता है, 5वीं में आ जाता है, उससे पूछते हो 2 में से 3 गए कितने, बोला -1, तब वो आंसर दे पाता है, देन ही इज एबल टू आंसर। इसी तरह भगवान ने इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दी है, और हमें जो है शास्त्र दिए हैं, हमें कान भी दिए हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं पढ़ने के लिए। अब एक व्यक्ति है वो सुनता है, ऐसा है कि इस देवता की पूजा करने से मेरे को ये मिल गया, इस देवता की पूजा करी तो ये मिल गया, इस देवता की पूजा करी तो ये मिल गया। क्योंकि वेदों के जो पहले 80,000 श्लोक हैं, जिसको हम कहते हैं संहिता और ब्राह्मण, वेदों के जो 4 पार्ट हैं, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। जो ब्राह्मण है और जो संहिता है, उसके अंदर भौतिक संसार के अंदर ऐश्वर्य प्राप्त करने की, भौतिक संसार के सुख भोगने की संस्तुति की गई है, चर्चा की गई है कि किस मंत्र से किस देवता को प्रसन्न करके आपको क्या प्राप्त होता है। आपने ले लिया। अब आप 3 + 2 तो समझ रहे हैं, पर 2 - 3 नहीं समझ रहे हैं कि भाई इन सब का फायदा नहीं है, मुझे इसके आगे 80,000 श्लोकों के आगे 16,000 और भी पढ़ने हैं जो ज्ञान कांड के हैं, मुझे ज्ञान मिलेगा। और उसके बाद मुझे उपासना कांड भी पढ़ना है, आखिरी 4,000 श्लोक, वो तो पढ़े नहीं। ओहो, मौज, मेला, आनंद, इंद्र तृप्ति, खुशी, प्रसन्नता, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स, इसी में मोहित होकर रह गया। यही भगवान दूसरे अध्याय के 42वें और 43वें 44वें 45वें श्लोक में कहते हैं कि जो वेदों के अलंकारमयी भाषा से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भोग ऐश्वर्य के पीछे पागल हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते। तो उनके लिए जो है दिक्कत ये होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो देवताओं को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो अब मंदिर जो बनते हैं हमारे, जिनको सनातन धर्म के मंदिर बोलते हैं, भगवान को तो स्वीकार करते हैं। अब मंदिरों में जो है वो देखते हैं, अच्छा हमें जो है मंदिरों में, हमारे राज्य में ये ज़्यादा पॉपुलर भगवान है, ये ज़्यादा पॉपुलर मतलब देवता है, ज़्यादा पॉपुलर देवता है, उसी को भगवान मान के उसी का अर्च वगैरह बना के उसी की सेवा करनी शुरू कर देते हैं ताकि पब्लिक आए। अब देखिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, छोटा सा 1-2 लाइन का चुटकुला, आपको हंसी आएगी। एक व्यक्ति से पूछा तुम भगवान को जानते हो? बोला हाँ जी जानता हूँ। बोले किस भगवान की पूजा करते हो? कहता मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, किसकी पूजा करूँ किसकी ना करूँ। बोले क्या मतलब? बोले मैं जब मंदिर में जाता हूँ ना तो वहाँ पर मैं बहुत सारे भगवान देखता हूँ, मतलब देवताओं को भगवान कह रहा है वो, मैं बहुत सारे भगवानों को देखता हूँ। अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबकी पूजा कर सकूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास सबकी पूजा कर सकूँ, इतनी शक्ति भी नहीं है सबकी पूजा कर सकूँ। तो फिर करते क्या हो ये तो बताओ, करते क्या हो? मैं हाथ जोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आज जिसकी ड्यूटी हो वो मेरी अर्ज सुने और मेरा कार्य कर दे। मतलब सोमवार को जो है चंद्रमा की हो गई है, मंगलवार को मंगल के हनुमान जी की हो गई है, बुधवार को बुध देवता की हो गई है, फिर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की हो गई है, शुक्रवार को राहु शुक्र देवता की हो गई है, शनिवार को शनि देवता की हो गई है, इतवार को सूर्य देवता की हो गई है। मतलब जो देवता इस वक्त ड्यूटी पर हो वो मेरी अर्ज सुने, मेरा कार्य पूरा कर दे। ये हम लोगों ने फील आ गया है भोग ऐश्वर्य की लालसा के कारण।
पहले आपको समझना होगा भगवान कौन है। ये सारी चीजें सनातन धर्म में हैं। सनातन मीन्स पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी। पर व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, उसको आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती है, उसको पता नहीं है कि मेरे लिए क्या करनी है, क्या अकरनीय है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या सार है, क्या निसार है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग शोक सभा में जाते हैं। 13वें दिन, 11वें दिन, चौथे दिन शोक सभा होती, सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। आज तक किसी व्यक्ति ने उस कथा के बाद ये रिक्वेस्ट लगाने के बाद जानने की कोशिश करी कि भगवान के चरणों में स्थान क्यों मांगा गया? रूटीन है, बोलना है, बोल दिया। पंडित जी ने कहा था बोलो, हमने बोल दिया। अरे भाई स्थान क्यों मांगा है? क्या तेरे मांगने से, तेरे कहने से उनको स्थान मिल जाएगा जो दिवंगत हो गया है, या उसको अपने कर्मों से मिलेगा? ये हमने जानने का कभी प्रयास नहीं किया, कभी कोशिश नहीं करी। एक लीक से बंधे हुए हैं, उस लीक में चलते चले आ रहे हैं। इसलिए समझना है कि हमें जब शास्त्र मिला है, आप एक नॉवल उठाते हो, नॉवल पढ़ते हो, बिगिनिंग टू एंड तक पढ़ते हो तब मज़ा आता है। पिक्चर देखते हो, बिगिनिंग टू एंड तक देखते हो तब मज़ा आता है। आदि छोड़ के नहीं आप भागते, आप पूर्ण देखते हो, पूरे रूप से देखते हो। इसी तरह आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको पूरे रूप से पढ़ना चाहिए। भगवत गीता का अंत क्या कहता है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति, मेरी मेमोरी वापस आ गई है। अब कर्षीय वचनम तो, अब जैसा आप कहेंगे वैसा कार्य करूंगा। वहां तक तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, सर्वधर्मान किया, काम खत्म, चलो जी गीता खत्म हो गई। हमें भगवान को समझना होगा शास्त्र के अनुसार। और प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता ही बात कर रहा हूं मैं, कोई इसके किसी हर शास्त्र के लिए एप्लीकेबल है। कहते हैं भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। पहले श्लोक के, भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के व्याख्या परपट के अंदर पहली 3 लाइनें हैं। ये सब ज्ञान जो है गीता माध्यम में दिया गया है। भगवत गीता को किसी भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए। लिखा तो है प्रभुपाद ने, पढ़ लो, बात खत्म हो गई भाई। क्लास क्यों हो रही है? क्लास में 20, 22, 25 लोग उपस्थित हैं। मंदिर में क्लास देते हैं 100, 150, 200, 250, 300, 400 लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? अरे भाई जो लिखा है कि प्रभुपाद ने आपको किताब दी, उसके अंदर सब कुछ लिख के दे दिया, तो आपको क्लास की क्या जरूरत है? क्योंकि आप भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ रहे हो, छानबीन कर समझ रहे हो। जब आप मंदिर जाना है उसके लिए भी छानबीन करोगे, मुझे वहाँ जाके करना क्या है, प्रणाम किसको करना है, किसको नहीं करना है, और मुझे अपना समर्पण किसे करना है, किसे नहीं करना है, मुझे क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, मांगना है कि नहीं मांगना है, फिर बात आती है। आंसर इज, मंदिर जाइए, प्रत्येक देवी देवता आपसे उच्च हैं, आपसे बड़े हैं, उनको प्रणाम करिए। यू मस्ट ऑनर, यू मस्ट रिस्पेक्ट देम, मस्ट पे ओबीसेंसेस, उनको प्रणाम करिए। समर्पण आपका कृष्ण के प्रति होना चाहिए। मांगना कुछ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है, हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति में लगाएं। यही मांग है आपकी, यही आपकी डिज़ायर है, और कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। भौतिक संसार को भोगने की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। मांगोगे, अगर आपके कर्म फलों में होगा तो भगवान देंगे। मैं भगवान के पास जाऊं, 5 किलो मिठाई ले गया, भंडारा बुक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खूब सेवा कर दी, सोने का कलश चढ़ा दूंगा, मेरी छत पे हेलीकॉप्टर उतार दो। तेरे भाग्य में नहीं भैया, कहाँ से उतार दूं? तेरे कर्म फल में नहीं है, कहाँ से उतार दूं? तो इसलिए जो है भगवान देते हैं कर्म फलों के अनुसार, जो आपके कर्म फल में है मिल जाता है। देवता का कार्य क्या है कि आपकी पूजा से वो प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। जो आपकी इच्छा होती है वो भी कर्म फलों के अनुसार, 7वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं वो भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है, पर वाया देवता हो जाता है, वाया मीडिया है। मालिक ने मैनेजर से कहा तू ये सैलरी बांट दे, मैनेजर से कहा तू बोनस बांट दे। बांट रहा मैनेजर है, पर आदेश मालिक का है। बांट रहे हैं देवता, आदेश मालिक का है, बट सब्जेक्ट टू आपके कर्म फलों के अनुसार क्या नियत है और क्या नियत नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और पूछिए माता जी।
हो गया, समाप्त करें। नारायण राय प्रभु हाथ खड़ा करिए। यस, बोल पूछिए। तो जी मेरी जिज्ञासा है अर्जुन भीष्म पितामह के बारे में। जैसे अर्जुन तो भगवान का सखा भी था और तकरीबन साथ ही रहे हैं, और भीष्म पितामह तो उनके विरुद्ध युद्ध लड़े। तो जब शरीर छोड़ा अर्जुन ने तो उनके सामने तो न साधु थे न भगवान थे, और जब भीष्म पितामह छोड़े उनके पास साधु भी बहुत सारे थे और भगवान भी सामने थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को जाना होता है, शरीर नहीं जाता है, आत्मा को जाना होता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके पिता शांतनु महाराज ने उन्हें वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का, क्योंकि वो जो है अपनी माता सत्यवती को कमिट करके कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और मैं कौरव राज्य का रक्षक रहूंगा, ये उन्होंने प्रण किए थे। इन प्रण के बाद शांतनु महाराज को जब सत्यवती का संग प्राप्त हुआ तो शांतनु महाराज ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। एक बात। दूसरी बात, जब भीष्म वहां पर उपस्थित थे युद्ध भूमि में बाणों की शैया के ऊपर, तो उनके पास लोग क्यों गए? ये आपने कभी महाभारत नहीं पढ़ी है, अब पढ़िएगा। कृष्ण ये जानते हैं कि मेरी कीर्ति से ज्यादा प्रिय मुझे भक्तों की कीर्ति है, एक बात। दूसरी बात, कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो वंश है कौरव वंश, ये चंद्रवंशी हैं, और चंद्रवंशियों में एक क्वालिटी है कि अपने पुरखों का सम्मान करते हैं। अब युधिष्ठिर के मन में वैराग्य आ गया है कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा। जीत गया है, युद्ध भूमि में विजय प्राप्त कर ली है, परंतु फिर भी मन में वैराग्य आ गया है। अब कृष्ण कहते हैं मैंने तो भगवत गीता को उपदेश दे दिया, सब बात सुना दी, अब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनका सखा हूँ, मित्र हूँ, संबंधी हूँ, तो इनके पुरखों के पास ले जाता हूँ। तो कृष्ण जो है सब लोगों को लेके भीष्म पितामह के पास गए और उनसे, अब पढ़िएगा महाभारत, राज धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, वर्णाश्रम, राजनीति, स्त्री धर्म, पति धर्म, इन सब का ज्ञान करवाया। सबका ज्ञान भीष्म पितामह के मुख से। और कैसे है, भीष्म पितामह बोलने की शक्ति नहीं रही थी बाणों को शैया पे होने के बाद, भगवान ने अपने योग बल से शक्ति भरी है। तो जो बात भगवान कहना चाहते थे उन्होंने भीष्म पितामह के मुख से कहलवाई। अर्जुन के सामने स्थिति नहीं थी कि उनके साथ सब लोग हों। अर्जुन तो चले गए भगवान के साथ, भगवान के धाम में वो तो गए, सब जो है सबने प्रस्थान कर दिया पहले स्वर्गलोक की और वहां से भगवान के धाम में। तो उनके साथ वो युद्ध भूमि में लेटा रहना सब स्थिति नहीं थी, सबको इकट्ठा करके वहां आया जाए। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा महाभारत पढ़ेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, मंजू करमचंदानी ने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ये अंतरंगा शक्ति तो उस दिन हमने पूछा था तो वो आपने बताया था मुझे कि वो राधा जी है, और भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अंतरंगा शक्ति के बल से, तो इसको कैसे समझा जाए? राधा रानी जो है, राधा रानी का प्राकट्य जो है वो अलग बहुत सारी शक्तियों में होता है जी। उनमें एक शक्ति है योग माया जी। तो योग माया भी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है जी। तो योग माया के द्वारा जो है भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं, इसलिए उसको जो है अंतरंगा शक्ति मेंशन किया गया है। योग माया से अपना रूप दिखा रहे हैं, योग माया से। ठीक है। योग माया जो है भगवान के सारे अरेंजमेंट्स करती है। ये कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र क्या होते हैं, इसमें बताइए। ये आपको पढ़ना पड़ेगा वेदों के बारे में। जब आप वेदों की व्याख्या पढ़ेंगे, व्हाट आर वेदास, उसमें पढ़ेंगे कि मीमांसा होती है अर्थात एनालिसिस, और कल्प होता है टाइम, लाइक जो है एक पीरियड होता है, जैसे ब्रह्मा जी का आयु है कल्प कहलाती है। उस दौरान में ऋषि मुनियों ने जो सूत्र दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, उनको कल्प सूत्र कहते हैं। और जो मीमांसा है अर्थात एनालिटिक स्टडी है, उसमें है कर्म मीमांसा, ठीक है, तो कर्म मीमांसा कहलाती है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes. क्या कहते हैं, अर्जुन
गीता सुनाई थी भगवान कृष्ण ने, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई, और क्या कहते हैं जन्मेजय को व्यास देव ने वो महाभारत सुनाई। ये कितने दिन चली प्रभु जी महाभारत? महाभारत जो है सुनाई नहीं गई है, उसकी रचना की गई है, पढ़ा है लोगों ने, उसके बाद सुना है गुरु के माध्यम से। महाभारत सुनाई नहीं गई है कि कितने दिन चली। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। हाँ जी। वो रचना हुई है जब, तो रचना के लिए व्यास देव जी ने कहा कि मैं इसे लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, तो किसके माध्यम से करूँ? तो उनको सजेशन मिला कि गणेश जी के माध्यम से करो। तो उन्होंने जो है महाभारत की रचना करी है, गणेश जी से लिपिबद्ध किया, उन्होंने लिखा है गणेश जी ने। अब दोनों में शर्तों का आदान प्रदान हुआ है। गणेश जी व्यासदेव जी से कहते हैं कि मैं आपके लिए लिखने को तैयार हूँ, पर एक मेरी शर्त है कि आप जो है बोलते हुए रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब व्यासदेव जी को थोड़ी टेंशन हो गई, उन्होंने दिमाग लगाया, बोले गणेश जी से कि भगवान मेरा भी एक शर्त है आपसे। बोले क्या? जब तक आप श्लोक को समझ नहीं लेंगे तब तक लिखेंगे नहीं। जब तक वो समझ के लिखते थे, व्यासदेव जी श्लोक की रचना कर लेते थे। अब कुछ श्लोक बोलने के बाद व्यासदेव जी एक मुश्किल श्लोक बोल देते थे, तो गणेश जी उसको समझने में टाइम लगाते थे, तब तक व्यासदेव और श्लोकों की रचना कर लेते थे। इस तरह जो है बद्रिकाश्रम के अंदर जो है व्यास गुफा भी है, गणेश गुफा भी है, इसका मतलब लेखन चलता रहा। अब वो लेखन कितने दिन चला है इसका कोई ज्ञान नहीं, मतलब कुछ नॉलेज नहीं है कि 1 महीना चला, 2 महीने चले, साल चला, 2 साल चला, उसके बारे में कई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। 8800 8,800 श्लोक हैं मुश्किल, जो कि गणेश जी को समझने पड़े, और 91,200 श्लोक ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली इजी थे, जो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। अभी किसी और का भी हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, आओ बोलो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बोला कि भगवान जी जो है पारदर्शी है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? ट्रांसलेंटर है भगवान, आपने अभी बोला पारदर्शी है भगवान। पारदर्शी मैंने नहीं बोला, ये शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मतलब इंग्लिश में बोला आपने ट्रांसलेंटर का मतलब होता है दिव्य। अच्छा, अब अपनी मर्जी से मतलब मत निकालो और नाम मेरा ले दो कि आपने बोला। मैंने नहीं बोला। नहीं तो प्रभु जी इसका मतलब दिव्य है। मतलब एक जगह मैंने ये भी सुना था प्रभु जी की जैसे हमारे तो इंद्रियां हैं, मतलब ये मांस और ये हड्डियां वड्डियां, तो भगवान के अगर आप हाथ लगाएंगे तो फिंगर जो है हमारी आर पार हो जाएगी, इस तरह से उसको तो नहीं बोलते? ऐसा नहीं कहा जी कि भगवान के फिंगर में हड्डी नहीं है, भगवान के पैर में हड्डी नहीं है और लटक रहे हैं गुड्डे की तरह। नहीं, ऐसा किससे सुना आपने? प्रभु जी भागवत ही कोई सुना रहे थे। उनसे पूछ लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। जब नराकार रूप लिया है, नर का आकार, तो हमारे जैसा स्वरूप है, वो दिव्य है। ठीक है प्रभु जी, इसी को माने। भगवान खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, कूद रहे हैं, सांप के फन पे हैं। जब उनके खड़े होने की आप बिना हड्डी के बिताओ, आपकी हड्डी निकाल दें, आपका मांस ऐसे हो जाएगा, यूं 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 हो जाएगा। ये तो है, ये तो है। भगवान ने प्रदर्शित किया है मैं आप जैसा हूं, परंतु मेरा शरीर जो है वो मेरी आत्मा ही शरीर का रूप धारण किए हुए, उससे सब चीजें वही बन गई हैं। आत्मा ही बोन्स बन गई हैं, आत्मा ही मांस बन गया है, आत्मा ही सब कुछ बन गई है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो? Yes, any other question?
देवेंद्र मिश्रा जी, आपका कोई सवाल है? कीर्ति माता जी, आपका कोई सवाल है? रितु खन्ना, रितु खन्ना नहीं माता प्रभु जी। जी, बात नहीं है, बहुत अच्छा लेक्चर था। थैंक यू प्रभु जी सो मच। देवेंद्र मिश्रा, चलिए बंद करें, फिर समाप्त।